Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आप 2025 को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो शुरुआत आप क्या कर रहे हो, शुरुआत 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो कुंभ राशि अगर आपकी स्टार्टिंग 3 ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है तो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले 3 इयर्स 3 मंथ से आप मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। उसका रीजन ओनली रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप ने आपको इतना ज्यादा हेडेक दे के रखा है मेंटल लेवल पे, और आपके मीन्स पर्सनैलिटी में बहुत कुछ चेंजेस आ गए, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। उसका रीजन आपका ये रिलेशनशिप, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तभी आप दोनों में ना डिफरेंसेस आ रखे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं अनरिजॉल्व जिनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप और आपके पर्सन अभी थोड़ा सा सेपरेटेड चल रहे हैं, आप दोनों में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं। आप उनको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं और वो आपको क्लैरिटी देना भी चाह रहे होंगे ना, तो कुछ चीजें अभी अनक्लियर हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो हो सकता है कि 2025 की स्टार्टिंग में भी आपका जो हेडिक बना हुआ था ना, वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके बना हुआ था। तो आप फरवरी मंथ में इस कार्ड से हील होने वाले हैं, सिचुएशन से हील हो सकते हैं और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। जो हार्टिक इतने समय से चला आ रहा था, वो हार्टिक मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है। ओके, और पिछले समय से ना आप किसी तो भी काइंड के डिप्रेसिंग मोड में भी चले आ रहे हो। पता नहीं आपको कौन सी ऐसी चीज है जो मेंटल लेवल पे परेशान करके रखी है। फेलियर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब अब जो भी काम करते हैं उसमें आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं या एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, इरिटेटेड चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, फरवरी मंथ की स्टार्टिंग में आप इसमें चेंज देखेंगे। जो डिस्ट्रैक्टेड आपका पाथ चला आ रहा है, कंस्ट्रक्टेड वे में आगे बढ़ पाओगे। जो लॉस आपको फाइनेंशियल लेवल पे लगा हुआ है वो रिकवर हो रहा है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा है, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके करियर में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतने समय से चली आ रही है ना, वो भी क्लियर हो सकती हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, उसका रीजन क्या है, ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी टेंशन आपको झेलनी थी ना एक्वेरियस, आप झेल चुके हो। नाउ अब चेंज का समय है। खैर अभी और कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा किस टाइप का आप चेंज देखोगे। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ना सिर्फ आपकी फीलिंग्स डिफाइन नहीं कर रहा है, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है जितना ज्यादा आप परेशान चल रहे हो ना मेंटल लेवल पे, वो भी उतना ही स्टक हो चुके हैं। ओके, देखिए मैं स्टक की बात कर रही थी, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। मतलब इस चीज ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या आगे भी बढ़े हो ना तो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है ना कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले 10 बार सोचते हैं। या आपको इतने सेटबैक दिए गए हैं ना लाइफ में कि आप किसी करियर में आगे बढ़ोगे तो भी पहले पूरी प्लानिंग बनाओगे, एनालिसिस करोगे, देन एक्शन लोगे। अच्छी बात है, तो आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। वैसे ये आपको बोल रहा है कि जितने हर्डल्स आपने देखे हुए उसका आपको यहाँ पे वॉर्न दिया जा रहा है। मतलब यूनिवर्स आपको ऐसी कोई पार दे रहे हैं ना जहां आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने आप में हैप्पी फील करोगे, और जो पास्ट वाउंड्स, जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी ना, वो कंप्लीटली रिलीज हो रही है। और ये जो एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो चुकी है, रिगेन होती हुई दिख रही है। आपकी विल पावर मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। आपके विशेस कम ट्रू का कार्ड भी मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सारे वॉन्ट्स में न्यू लीव्स आ रही हैं। तो जो आपकी एक होप थी पूरी जीरो हो चुकी थी, या आपको लग रहा था लाइफ एकदम ही आपकी एंड हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो जो रास्ते बंद हो चुके थे, जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे ना आपके पाथ पे, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। उलझी हुई चीजें जो चली आ रही थी रिजॉल्व होंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे जरूर 9 वॉन्स प्रेजेंट है।
लेकिन ये सारे रिजॉल्व हैं और एक वॉन यूनिवर्स ने आपको देख के रखा है। तो उलझी हुई चीज रिजॉल्व होंगी। जो सिचुएशंस परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे, वो आपको हील कर रही है। आप कि कुंभ राशि, तो फरवरी मंथ में आपका हीलिंग पीरियड चलेगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए, मैं हीलिंग की बात कर रही थी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। धीरे धीरे करके चेंज आता है ना। एकदम हार्ड प्रॉब्लम चली आ रही थी, मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आप एकदम ही ब्रेक डाउन आ गया था आपकी लाइफ में। यहाँ आप संभल गए हो, मतलब न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है? हैप्पीनेस, आपकी विश डिजायर फुलफिल की जा रही है। मे बी विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। 10 कप्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपकी विशेस मुझे काफी ज्यादा लग रही हैं। मतलब आपने पूरी लिस्ट बना रखी है जो आपको फुलफिल करानी है यूनिवर्स से। और सही बात है, इतना पेशेंस आपने किया तो आपकी लिस्ट तो बड़ी होगी ही। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी। सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिया जा रहा है, और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं या आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप या आपके पर्सन जो ड्रीम्स में सोचा करते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप को लेके, वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये फेरी टेल्स का भी कार्ड माना जाता है। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। तो फरवरी मंथ में आपका मुझे बॉन्ड किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिचुएशन जो स्टक हो चुकी है, क्योंकि ये रिवर्स आया है कार्ड, तो हैंग्ड मैन, मतलब जो चीजें एकदम परेशान करके रखी है, ब्लॉकेजेस आ रखे थे ना, वो सब कुछ रिजॉल्व होगा। माइंड में प्लानिंग्स आ रही थी बट आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो वो प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये कार्ड ना एक हायर लर्निंग का भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कोई नया करियर बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कर सकते हैं। ये एक्चुअली ना आपके ग्रोथ, सक्सेस और अपने अचीवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो मेहनत आप कर रहे हो, पेशेंस आप रखे हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको विद इन अ मंथ देखने मिल सकता है। लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। कि कुंभ राशि, तो अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड को ही देखना चाह रही हूँ। एक्चुअली ये कार्ड आया तो है, वो तो पता चल गया क्यों आया, बट यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, तो देखते हैं। क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से लवर्स है। देख रहे हो, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो एकदम ही डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ एंड हो चुका है, फाइनेंशियली लॉस लगा है, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन तो मिला ही, सेपरेटेड चल रहे हो। एक टाइम पे आपका बॉन्ड ये हुआ करता था, आप अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ हुआ करते थे। लवर्स आया है, आप दोनों का बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो मैच होती थी ना, आई डोंट थिंक कि वैसे किसी और की मैच हो पाती है। तो ये जो चीजें थी अचानक से एंड हो चुकी हैं। तभी यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है, हर्ट आपको हुआ होगा, तभी आप अभी भी उस चीज को लेके मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, फरवरी मंथ में आपको यूनिवर्स ये की देना चाह रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, आपको हेल्प प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस डोर को ओपन करें और जो खुशियां आपकी मिसिंग चल रही हैं उन्हें आप रिगेन कर सके। बट उसके लिए अवेयरनेस आप में बिल्ड होना चाहिए, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको होना चाहिए। तो सेल्फ वर्क करिए, ओके, तभी चेंज आएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये कार्ड आपके डिप्रेसिंग मोड को शो कर रहा है कि आप इतना डिप्रेशन में चल रहे हो या आपको फील ही नहीं होती है कोई चीजें, आपको लगता है बस समय निकल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई होश ही नहीं है। पता नहीं आपको क्या मेंटल लेवल पे चीजें चल रही हैं, थॉट लेवल आपका किस चीज पे पहुंच गया है, तो यूनिवर्स ही जानते हैं। लेकिन आपको वो सही रास्ते पे लेके आना चाह रहे हैं, तभी आपको इतना गाइडेंस दे रहे हैं, तभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये कार्ड आया है तो उसका रीजन है, मैसेज दिया जा रहा है कि इस डार्कर मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब जो वेटिंग एनर्जी है, वेट करके ना आपने अपना समय ही वेस्ट किया है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ भी वेट किया तो आपको क्या मिला? बैक स्टेप मिला। यहाँ भी इंतजार कर रहे हो तो आपको इस एनर्जी में जाने को बोला जा रहा है। कोई बात नहीं है। तो फरवरी मंथ में
आपको ये चीज रियलाइज होगी क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पर्सन डिजर्विंग है, कौन सा पर्सन ऐसा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। कई बार आपको लोगों के समझाने पे भी आप नहीं समझते हैं, जो आपको सही लगता है वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी को भी देखिए कि आप कितना हर्ट हो रहे हैं, कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटल लेवल पे। आप ना ग्रो कर पा रहे हैं लाइफ में, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। उसका रीजन रिलेशनशिप या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। तो जो भी एनर्जीज आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, फेब्रुअरी मंथ में रिलीज होंगी। क्यों रिलीज होंगी? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स ने तो की आपको दे दी, आगे बढ़िए, खुशी आपका इंतजार करिए। यहाँ यूनिवर्स ने आपको वॉर्न दे दिया, आप चाहे तो इस वॉर्न का यूज करके सारी चीजों को रिजॉल्व करोगे, लाइफ में रीग्रो कर पाओगे, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर पाओगे। तो हर पल यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए समझने की। कब तक आप इस पास्ट नेगेटिव एनर्जीज का बोझ लेके चलते रहोगे? क्या कर रहे हो? मतलब सडन चेंज आया है आपके लिए, ऐसी एनर्जीज आ रही थी ना, मुझे फील हो रहा था कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान चल रहे हो। मुझे लग ही रहा था कि यूनिवर्स को कुछ ऐसी पावर आपको देना चाहिए कि आप अल्टीमेटली शाइन करें, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल रखा है। वही आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग, सन शाइनिंग मोड का कार्ड आ गया। मैं इस कार्ड के थ्रू आपसे बोल रही थी आपकी विशेष डिजायर फुलफिल हो रही है। सन ने आके यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आप जो चाहते हो वो आपको दिया जाएगा, लेकिन जो सही होगा वही देंगे यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीजों के लिए प्रेयर्स करें और यूनिवर्स आपका साथ दे, है ना। जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करें, वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये हैप्पीनेस, ये येलोइश एनर्जी का कार्ड देख रहे हो, तो विद इन अ मंथ आपका येलो कलर लकी रह सकता है। मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ तो एनर्जी ऐसी दी जा रही है कि आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, फील होगा ये सब कुछ। बिग हैप्पी चेंजेस विद इन अ मंथ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन। तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं, या आपके ही पर्सन एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं, चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं। रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, अचीवमेंट आपको हो रहा है। अगर आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब में एंटर होने के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि सन का आना आपकी सारी चीजों को फुलफिल करने को बता रहा है। एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। मतलब आपका जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड की मैं बात कर रही थी, स्लीपलेस नाइट्स की बात कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ में। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो आपको हैडिक नहीं बनाना है। आप जो आप छोटी छोटी चीजों को हैडिक बना लेते हो। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 4 ऑफ वंस, मैरिज का कार्ड आ गया, कमिटमेंट का कार्ड है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, पुराने फ्रेंड्स या आपके कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना हो सकता है जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। मैं यहाँ पे 10 मंथ की बात कर रही थी, बट यहाँ पे 4 मंथ का ही कार्ड आ गया। एंगेज्ड हो सकते हैं, आपके लाइफ में खुशियां आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन आप फेब्रुअरी मंथ में करते हुए दिख रहे हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग आप अटेंड कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल पर भी जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड थे एक्वेरियस। मतलब आप देख रहे हो, इतना स्ट्रगल करने के बाद यूनिवर्स आपको इतनी खुशियां देते हैं। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के रिजॉल्व होने को समय लग सकता है, हैप्पीनेस में आने को समय लग सकता है, लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस रहती है ना, बाकी लोगों से अलग ही रहती है। टॉप ऑफ द पोजीशन आप जाते हो। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आर्क एंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, वो पीस आते हुए दिख रहा है। आर्कएंजल यूरियल आपके साथ रहेंगे, यूनिकॉर्न्स आपके साथ रहेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे, ठीक है। तो उनको याद करिए। देखते ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। चैरियट, मूवमेंट का कार्ड आ गया। तो जो चीजें रुकी पड़ी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, वर्कआउट नहीं हो रही थी, आगे बढ़ेगी। कोई स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। पीस आपकी लाइफ से जो मिसिंग चल रहा था, पीस आते हुए दिख रहा है। मतलब ये कार्ड आपको खुशियां लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। कोई रश वे में आपके साइड आ रहा है, कोई मीन्स आना चाह रहा है, आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है फेब्रुअरी मंथ के लिए, थैनाटॉस। ये आपके लिए बता रहे हैं उलझनों से बाहर आने का कार्ड है, और अल्टीमेटली यहाँ भी आप यूनाइट हो रहे हो, किसी के साथ एक बॉन्ड मेंटेन कर रहे हो, और यहाँ पे कलरफुल मोड में जा रहे हो। मतलब दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप परेशानियों को झेल के एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, बाकी लोगों को मोटिवेट आप करोगे। कुछ तो आप में ऐसा स्पार्क जनरेट हो रहा है ना, जो आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, या एज अ मोटिवेशन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, एज अ इंस्पिरेशन बन सकते हैं।
क्यों बन रहे, प्रॉब्लम्स जो झेली हुई है, तो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही रहती है। अब देखने के लिए कौन सा स्टोन आ रहा है, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है डैल्मेशियन जैस्पर, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ लॉयल्टी। तो जो लॉयल्टी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, मतलब फेक लोग आपकी सराउंडिंग में ज्यादा रहते थे, तो जो फेक पर्सनैलिटी वाली लोग थे ना, वो रिलीज हो रहे हैं। फ्रेंड्स आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टाइम एंड एनर्जी आपका मीन्स रिगेन हो रहा है। आप अपना डिवोटेड रहोगे टाइम को लेके। मैनेजमेंट आपका बहुत सही रहेगा। रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपका किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। ट्रस्ट वर्दी आप भी रहोगे और एक ट्रस्ट वर्दी लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब अगर मैं एल्मेशियन जेस्पर के स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे पहले आपकी लाइफ में जॉय लाने का काम करता है, हैप्पीनेस लाने का काम करता है। ओके, इमोशनल हीलिंग आपको दी जाती है, सपोर्ट आपको दिया जाता है। रिलेशनशिप की जो मैं बात करूँ, अगर आपके पर्सन में एक फेकनेस ज्यादा होगी, मीन्स वो ज्यादा शो ऑफ करते होंगे या आपको रियलिटी शो नहीं करते होंगे, तो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है। जो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर वाली मोड में चले आ रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप फील कर पाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे जो आपको पॉजिटिविटी ही देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्ड हो पाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो पाता है, और कुछ यूनिक क्वालिटीज भी आप में आ जाती है। मीन्स अगर आप कुछ हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं लेकिन पिछले कुछ समय से आप डिले कर रहे हैं, तो यूनिक क्वालिटीज आप में आएगी कि आप उसे परस्यू कर सके, आगे बढ़ सके और एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा सके। अल्टीमेटली ये आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा, अचीवमेंट कराएगा। कि तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।